रुक करेंगे खेल के मैदान का और आपको ये बताएं कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीम्स ने प्रैक्टिस का बाकायदा आगाज़ कर दिया। नेशनल स्टेडियम कराची में दोनों टीम्स ने भरपूर मशक़ें की। कोरोना मुस्बत आने वाले वेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स रॉस्टन चीज़, शेड्यूल कॉटरेल और काइल माइज का पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से बाहर हो गए। दूसरी जानिब सीरीज के लिए सिक्योरिटी इंतजाम भी फाइनल हो गए। दोनों टीमों के दरमियान T20 सीरीज का आगाज पीर से होगा। और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान। बहुत शुक्रिया साजिद साहब आपके वक्त का। साजिद साहब, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान अब सीरीज शुरू होने जा रही है, कितने पुरुम्मीद हैं और पाकिस्तान की टीम जो है इस वक्त वो कितनी स्ट्रांग है? बहुत शुक्रिया। जो बोल्ड न्यूज़ देख रहे हैं उनको बहुत बहुत सलाम। वाइट बॉल में तो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का कोई भी नेमल बंधन नहीं है। पाकिस्तान की टीम वाइट बॉल में बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलेगी और वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है बहुत यंग टीम है, उस तरह की टीम नहीं है जिस तरह की हम तवक्को कर रहे थे। पाकिस्तान होम सीरीज़ में 3-0 वेस्ट इंडीज़ को हरा देगा। 2020 जो 13 तारीख से खेला जाएगा शाम 6 बजे। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है और पिच जो हमारे अपने ज़राए बताते हैं बहुत शानदार बैटिंग पैराडाइज बना दी गई है जिस पर रन बहुत ज़्यादा बनेंगे। मगर ये भी बताना ज़रूरी है, जो लोग बोल्ड न्यूज़ देख रहे हैं, टिकट तो यकीनी तौर पर नहीं बिके, 10% टिकट बिके हैं। यकीनी तौर पर बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा जिस तरह वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान की सीरीज़ 2020 जिस तरह हम तवक्को कर रहे थे जैम पैक क्राउड होगा, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए फ्री करते हैं ग्राउंड को, जैम पैक क्राउड होगा तो खेलने वाले खिलाड़ी बाबर आजम, रिजवान, शहनशाह अफरीदी को और आसिफ अली को एक्शन में देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। होम क्राउड में क्राउड फुल होना किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ी खुशहाल बात होती है। मगर ये भी बताना ज़रूरी है, पाकिस्तान के दोनों ओपनर पे वेस्ट इंडीज़ के कोच से भी ये सवाल हुआ था, अब क्या पाकिस्तान के दोनों ओपनर जो 10 से ज़्यादा बेहतरीन पार्टनरशिप दिखा चुके हैं, क्या आपने कोई तैयारी की? तो मैं ही समझता हूँ तैयारी क्या करेंगे, दोनों की टीम पाकिस्तान की टीम इंतजार करती है। बाबर रिजवान की जो फॉर्म है यकीनी तौर पर बहुत आउटस्टैंडिंग फॉर्म है, तो मैं समझता हूँ दोनों को वो सलाहियतें मौजूद हैं, बेहतरीन रन बनाने की एबिलिटी। इस 2020 में मैं समझता हूँ दोनों से एक ज़रूर सेंचुरी बनाने की एबिलिटी रखता है जितना बाबर और रिजवान की फॉर्म नज़र आ रही है। और आसिफ अली हैदर की जिस तरह फॉर्म है, पाकिस्तान की बहुत मजबूत बॉलिंग है। बॉलिंग में तो जितनी शाइन की बात है हसन को रैच दे दिया, तो मैं समझता हूँ बहुत शानदार पाकिस्तान का। और ठीक है साजिद, आप ये कह रहे हैं कि ओवरऑल जो हमारी टीम है वो बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करती आ रही है और अभी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है, लेकिन ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि वो कौन सी वीकनेसेस हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है? देखिए, वीकनेस तो यकीनी तौर पर जो हमारा बैटिंग पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे हम चल रहे होते हैं और जितने 10 मैचेस खेले इसी पे हमारा बुनियाद होती है। बॉलिंग पावर प्ले और बैटिंग पावर प्ले यकीनी तौर पर हम बहुत आउटस्टैंडिंग है और यही हमारी बुनियाद है। मिडिल ऑर्डर हमारी उस तरह की जब तक नहीं खेल सकी जिस तरह की हम तवक्को रखते हैं, मगर बहुत हल्की सीरीज है। इसमें अपने नौजवान खिलाड़ी हैदर की बात करूँगा, बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रहा है, उनको अच्छा मौका है इस सीरीज में अच्छी फॉर्म दिखाएं। आसिफ के लिए बहुत अच्छा मौका है इन फॉर्म बैट्समैन वर्ल्ड कप में जिस तरह की कारकर्दगी दिखाई है, इस तरह मैं समझता हूँ बहुत अच्छा एक चांस है, बड़े लंबे रन बना सकते हैं और कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं, तो ये ज़रूर अच्छी चांस है। और पाकिस्तान के स्पिनर की यकीनी तौर पर आप देखें शादाब बहुत आउटस्टैंडिंग फॉर्म में नजर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ शताब के साथ और बहुत अच्छी कारकर्दगी नजर आएंगे। मैं समझता हूँ सरफराज तो नहीं है कि टीम में, मगर शादाब को ऊपर नंबर पे खिलाना चाहिए। बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ बैटिंग ऑर्डर में ज़्यादा सलाहियत उनमें नजर आ रही है। नुमान बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और एक्सपेक्ट यही करते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। साजिद खान साहब, आपने वक्त दिया बोल्ड टेलीविजन को, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।